हेलो गाइस, स्वागत है तुम्हारा मेरे चैनल पे। तो आज मैं बताने वाला हूँ टॉप 10 इची एनिमेस के बारे में। तो पहले नंबर पर है एरोमांगा सेंसेई। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है मासामुने इज़ुमी, जिसकी एक छोटी बहन है नेम्ड सागिरी, जो कि 1 साल से घर के बाहर नहीं निकली। मासामुने एक नॉवल ऑथर है और उसके नॉवल का इलस्ट्रेटर बहुत परवर्टेड ड्राइंग्स बनाता है, पर वो बहुत रिलायबल है। पर मासामुने कभी अपने इलस्ट्रेटर से इन पर्सन नहीं मिला और उसे लगता था कि वो बस एक डिस्गस्टिंग और परवर्टेड ओटाकू है। पर बाद में उसे पता चलता है कि वो इलस्ट्रेटर और कोई नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन है, और फिर उसके बाद का केओस आपको ये एनीमे देखने के बाद ही पता चलेगा। इस एनीमे के 12 एपिसोड्स हैं। ये एनीमे अवेलेबल है ऑन अमेज़न प्राइम, क्रंचीरोल और नेटफ्लिक्स पे। इसकी IMDb रेटिंग है 5.4। 2 नंबर पर है रेनाई बोकन। तो किस नोट एक ऐसी पावरफुल नोटबुक है जिसमें किसी का भी नाम लिख दो और अगर वो किस कर ले तो वो हमेशा के लिए प्यार में पड़ जाएंगे। यह आइटम बिलोंग करता है एक एंजल को जिसका नाम गूरी है और उसका काम है कपल्स बनाना। पर हावेवर वो गलती से आइनो सेजी, जो कि एक रेगुलर हाई स्कूल का लड़का है, उसका नाम लिख देती है अपने बुक में। और अब अगर सेजी जल्दी ही किसी को किस नहीं करेगा तो गूरी की डेथ हो जाएगी। तो गूरी कन्विंस करती है सेजी को उसकी क्रश यामा अकाने को किस करने के लिए। इस एनीमे के 12 एपिसोड्स हैं। ये एनीमे अवेलेबल है ऑन क्रंचीरोल। इसकी IMDb रेटिंग है 6.2। 3 नंबर पर है सुगोमोमो। तो इस एनीमे का मेन कैरेक्टर है काजुया कागामी, जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट पोजीशन है एक क्लॉथ जो जापानीज वुमन अपने वेस्ट पर पहनते हैं, क्योंकि उसे वो क्लॉथ उसकी लेट मदर ने उसे दिया था। पर काजुया की लाइफ तब पूरी तरह अपसाइड डाउन चेंज हो जाती है जब उस क्लॉथ में से एक ब्यूटीफुल लड़की बाहर आती है और उसकी जान बचाती है। वो अपने आप को एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट बोलती है। उसका नाम किरिया सुकोमोगामी है और वो काजुया को अपना ओनर मानती है। इस एनीमे में आपको काजुया की ये इंटरेस्टिंग लाइफ देखने को मिलेगी। इस एनीमे के 12 एपिसोड्स हैं। ये एनीमे अवेलेबल है ऑन क्रंचीरोल, फनीमेशन और अमेज़न प्राइम पे। इसकी IMDb रेटिंग है 6.6। 4 नंबर पर है माकिन की। तो इस एनीमे का मेन कैरेक्टर है ताकेरू ओयामा, जो कि एक टिपिकल परवर्टेड टीनेज बॉय है और वो एक नए स्कूल में एनरोल करता है जो कि रिसेंटली कोएड हुआ है और वहाँ पर उसे एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की भी ज़रूरत नहीं है। पर उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं जब उसे पता चलता है कि ये स्कूल एक नॉर्मल स्कूल नहीं है, बल्कि वहाँ पे स्टूडेंट्स के पास एक स्पेशल आइटम है जिसे मार्किंग कहते हैं। उसका यूज़ करके स्टूडेंट्स मैजिकल एबिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो अब ताकेरू को एक मार्किंग ढूंढना है जो उसे सूट करे और साथ ही साथ अपनी लड़कियों की प्रॉब्लम से भी डील करना है। इस एनीमे के 10 एपिसोड्स हैं। ये एनीमे अवेलेबल है ऑन हुलू, क्रंचीरोल और अमेज़न प्राइम पे। इसकी IMDb रेटिंग है 6.9। 5 नंबर पर है फ्रीजिंग। ये एनीमे फ्यूचर में बेस्ड है जहाँ पर नोवा नाम के एलियंस ने अर्थ पे अटैक कर दिया है एंड द अर्थ इज़ करेंटली इन वॉर विद दिस एलियंस। तो ये स्टोरी फॉलो करती है काजुया के एडवेंचर्स को, जो कि एनरोल करता है एक स्पेशल स्कूल में ट्रेनिंग के लिए। तो इस स्कूल में जेनेटिकली मॉडिफाइड गर्ल्स होती हैं जिन्हें पैंडोरास कहते हैं, जो इन एलियंस से लड़ती हैं, और उनके मेल पार्टनर्स जिनको लिमिटर्स कहते हैं वो उन एलियंस के मूवमेंट्स को स्लो करते हैं। तो काजुया के दोस्त उसे मना करते हैं, पर काजुया एक अनयूजुअल लड़की से पेयर अप कर लेता है और उसका लिमिटर बनने का डिसाइड कर लेता है। इस एनीमे के 12 एपिसोड्स हैं। ये एनीमे अवेलेबल है ऑन अमेज़न प्राइम, क्रंचीरोल और फनीमेशन पे। इसकी IMDb रेटिंग है 6.9। 6 नंबर पर है कैंपियन। इस एनीमे का मेन कैरेक्टर है गोदोऊ कुसानागी, जो कैंपियन बन जाता है आफ्टर डिफीटिंग द गॉड ऑफ वॉर इन अ मॉर्टल कॉम्बैट। अब उसकी ड्यूटी है दूसरे गॉड्स जो कहीं भी अपीयर होते हैं उनसे फाइट करना और लोगों को बचाना। इससे गोदोऊ फेमस तो हो जाता है, पर उसके साथ ही साथ उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और वो काफ़ी सारी डेमोनिक गर्ल्स का अटेंशन पाके बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ में पड़ जाता है। इस एनीमे के 13 एपिसोड्स हैं। ये एनीमे अवेलेबल है ऑन अमेज़न प्राइम और क्रंचीरोल पे। इसकी IMDb रेटिंग है 7.0। 7 नंबर पर है स्ट्राइक द ब्लड। इस एनीमे का मेन कैरेक्टर है कोजू अकात्सुकी, जो कि एक ऑर्डिनरी हाई स्कूल स्टूडेंट होता है इटोगामी आइलैंड के डीमन डिस्ट्रिक्ट में। पर एक दिन वो किसी से मिलता है और उसे रिमार्केबल वैम्पायर एबिलिटीज़ मिल जाती हैं। पर वो सबका अटेंशन कैच करता है जब सबको पता चलता है कि वो एक इमेंसली पावरफुल वैम्पायर है जिसे अभी तक लोग सिर्फ एक लेजेंड समझते थे। उसकी डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल से डर के युकिना हिमेरागी, जो कि एक स्वॉर्ड शामन है, उसे भेजा जाता है बाय लायन किंग ऑर्गेनाइजेशन कोजू पे नज़र रखने के लिए। इस एनीमे के 24 एपिसोड्स हैं। ये एनीमे अवेलेबल है ऑन नेटफ्लिक्स और क्रंचीरोल पे। इसकी IMDb रेटिंग है 7.1।
8 नंबर पर है द टेस्टामेंट ऑफ सिस्टर न्यू डेविल। तो इस एनीमे का मेन कैरेक्टर है बसारा तोजो, जो कि एक हाई स्कूलर है। उसके फादर फिर से शादी करते हैं और फिर बसारा को 2 नई सिस्टर्स मिलती हैं। पर एक दिन उसके फादर एक बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जाते हैं तो उसे पता चलता है कि उसकी स्टेप मॉम एक फीमेल डीमन है और उसकी एक बहन एयर है डीमन वर्ल्ड की। उसके बाद तोजो की लाइफ पूरी अपसाइड डाउन चेंज हो जाती है। इस एनीमे के 12 एपिसोड्स हैं। ये एनीमे अवेलेबल है ऑन नेटफ्लिक्स और क्रंची रोल पे। इसकी IMDb रेटिंग है 7.4। 9 नंबर पर है हाजिमेते नो गायल। तो इस एनीमे का मेन कैरेक्टर है जुनिची हाशिबा, जो कि एक अनकूल हाई स्कूल स्टूडेंट है। वो एक लड़की जिसका नाम युकाना यामे है उससे बहुत प्यार करता है, पर वो अपना प्यार उससे कन्फेस नहीं कर पाता। बट एट लास्ट उसके दोस्त उसे बहुत फोर्स करते हैं तो जुन गोज ऑन हिज नीज और वो युकाना को प्रपोज कर देता है और सरप्राइजिंगली वो हाँ कर देती है और वो दोनों डेट करने लगते हैं। पर हाउएवर चीज़ें वैसी नहीं जाती जैसी सोची होती हैं। इस एनीमे के 10 एपिसोड्स हैं। ये एनीमे अवेलेबल है ऑन क्रंची रोल। इसकी IMDb रेटिंग है 7.7। 10 नंबर पर है किल ला किल। तो इस एनीमे की मेन कैरेक्टर है रियोको मातोई, जो कि अपने फादर के मर्डरर को ढूंढ रही है। वो एनरोल करती है इन हनाउजी अकेडमी, जहाँ पर उसके फादर का किलर है, पर वो एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाती है विद सात्सुकी, जो कि प्रेसिडेंट है स्टूडेंट काउंसिल का। इस एनीमे के 24 एपिसोड्स हैं। ये एनीमे अवेलेबल है ऑन अमेजॉन प्राइम, क्रंची रोल, हुलू और नेटफ्लिक्स पे। इसकी IMDb रेटिंग है 7.9। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।